माशाल्लाह ये पुरमसरत माहौल और जितने मोमिनीन यहाँ पर मौजूद हैं, मौला आप सबको शाद व आबाद रखे, कोई गम न दे सिवाय गम शुहदाए करबला के। पहली बार हाज़िर हुआ हूँ और कोशिश करूँगा कि बात आपके दिल तक पहुँचे और उसके बाद हम सब मिलकर बीबी ज़हरा की बारगाह में उनके लाल का पुरसा पेश कर सके। मैं यकीनन शुक्रगुज़ार हूँ बानियान का कि जिसके ज़ेर साया में हाज़िर हुआ। पाकर चचा हैं और जितने मोमिनीन मौजूद हैं और मेरे भाई जितने यहाँ पर खड़े हैं, मुझे बहुत सारे हुक्म भी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बात करता रहूँ और इंशाअल्लाह बात आप तक पहुँचती रहे। मैं एक मतलब और दो तीन बन यकीनन अभी आप कलाम समात कर रहे थे तो मेरा भी दिल है कि मैं भी कोई बात पहुंचा दूं आपके लिए। ये जो माहौल और ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, मौला यकीनन मुझे अभी पता चला कि आज जुलूस 12 बजे ख़त्म हुआ और फिर आप यहाँ पर मौजूद हैं। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। खुशनसीब है आपको कि ये फ़र्श अज़ा मिला है, दिल खोल कर पुरसादारी कर सकते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है शामो सहर ये बज़्म सजाना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मौला अली की मदह सुनाना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आपको यहाँ आना अच्छा लगता है, यहाँ पर खड़े रहना अच्छा लगता है, मौला की बातें सुनना अच्छा लगता है, लेकिन फरिश्तों की क्या बात है। अरे रोज, हाँ रोज फरिश्ते भेस बदल कर आते हैं दर पे, रोज फरिश्ते भेस बदल कर आते हैं दर पे, उनको अली के घर का खाना अच्छा लगता है। खूह के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, खूह के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं, दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं। अरे फतवे मुफ्ती के भी कदमों में पड़े होते हैं, दोस्त जब मातमी हलकों में खड़े अच्छा लगता है, अच्छा लगता है रोज फरिश्ते भेस बदल कर आते हैं दर पे, उनको अली के घर को खाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। एक नुस्खा देते जा रहा हूँ, ये इलाहाबाद वाले हैं जितने भी और दूसरे लोग भी खड़े हैं, इससे जरूर आजमाइएगा ताकि आपके काम आएगा। पढ़ के, हाँ पढ़ के ये कलमा दुश्मन दी पे वार करो तुम भी, पढ़ के ये कलमा दुश्मन दी पे वार करो तुम भी, नादे अली पढ़ने से निशाना अच्छा लगता। नारे नादे अली पढ़ने से निशाना अच्छा लगता है,
अच्छा लगता है। और अगर मैं हक बात कह रहा हूँ ना, तो अब जो हाथ थोड़े नीचे थे मुझे जरा उठा के बता दीजिएगा कि हाँ मैं हक बोल के गया हूँ। शेर नजर करता हूँ। पहले भी बाबा, पहले भी अल्लाह के घर में काफी रौनक थी। पहले भी अल्लाह के घर में काफी रौनक थी। तेरा रजब के बाद से काबा अच्छा लगता। बोलो हैदर 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 हैदर। बदला हुआ जमाने में ये कैसा निजाम है, बदला हुआ जमाने में ये कैसा निजाम है। अच्छा लगता है। सलामत रहें। मौला आपको शादो आबाद रखे। मेरी कोई ऐसी बात नहीं है। मौला यकीनन यही हक पुरदा है कि ये इतने से बच्चे इतनी ज्यादा तादाद में आराम से अपने आप को फरमा रहे हैं। यही जनाब अली असगर का सदका है। मौला इनके खानवादे को सलामत रखे, कभी किसी का मोहताज न करे। मैं एक शेर नजर करता हूँ, इससे आसान सा शेर मेरे पास नहीं है। मैं गुजरात से आया हूँ तो मेरे पास आसान वाली शायरी है, इससे आसान शेर मेरे पास नहीं है। जो कुछ खामोश थे वो इससे तैयार हो जाएगा। मैं शेर नजर करता हूँ कि बेर के पत्ते सादी चटाई जायज है, फिर भी बेर के पत्ते सादी चटाई जायज है, जायज है, फिर भी खाके शिफा पर सर को झुकाना अच्छा लगता है। आप जी सलामत रहें। अच्छा लगता है रे मजलिस में यूं नारा लगाना, अच्छा लगता है मौला, अच्छा लगता है। आज की रात का तोहफा हर बंदा चाहता है कि मेरे पास कुछ हो न हो लेकिन मेरे घर हुसैन की मजलिस हो, चाहता है ना। 2 महीने 8 दिन यकीनन आज आखिरी शब है, इसके बाद मैं मसाइब भी पढ़ता हूँ, लेकिन आप सुने, महसूस करें, फख्र करें। मैं एक शेर नजर करता हूँ, मेरे पास कुछ हो न हो लेकिन मेरे घर हुसैन की मजलिस हो। मैं शेर नजर करता हूँ। अच्छा लगता है मौला, अच्छा लगता है। अरे कहता है मजदूर तबर्रुक बांट के मजलिस में, कहता है मजदूर तबर्रुक बांट के मजलिस में, शेह की आजादारी में कर्जा अच्छा लगता। शेह की आजादारी में कर्जा हाँ अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। सबके जानिब से पढ़ता हूँ। एक वक्त ऐसा भी आए कि मेरी दुआ ये हम नाम हो जाए और हम सब मौला की बारगाह को चले। मैं शेर नजर करता हूँ कि हमको भी शाहे नजफ एक बार बुला लीजिए। जो जो जाना चाहता है मेरे साथ हाथ उठा के बोलिएगा। अरे सबको भी शाहे नजफ एक बार बुला लीजिए। आपके दर पे आना जाना अच्छा लगता। आपके दर पे आना जाना अच्छा लगता है,
अच्छा लगता है शामों सहर ये बज़्म सजाना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अरे देखे देखे मुबारकबाद फरिश्ते हुर से ये बोले, अरे देखे मुबारकबाद फरिश्ते हुर से ये बोले, माथे पर रूमाले ज़हरा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आप सलामत रहें, शादो आबाद रहें, मौला कोई गम न दे सिवाय गम शोहदाए करबला के। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है शामों सहर ये बज़्म सजाना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो यूं तो कितना करीम है मेरा आका, अरे यूं तो ज़ुबानी भी मौला सुनते हैं मगर फिर भी, यूं तो ज़ुबानी भी मौला सुनते हैं मगर फिर भी हमको अरीज़ा लिख के बहाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है शामों सहर ये बज़्म सजाना। मौला सलामत रखे। यकीनन जो बानियान है कि ये इतनी पुरमसरत बज़्म जो सजी हुई है, मौला यकीनन आप जितने भी आए हैं और जितने इसके पीछे जितने भी काम करने वाले हैं कभी किसी का मोहताज न करें। आइए, अभी आपने फजाइल सुने हैं, यकीनन 7 रबीउल अव्वल है, तो मेरा दिल कह रहा है कि कुछ बात उस 4 साल की हुसैन की यतीमा की भी हो जाए। और आप लोग यहाँ पर खुशनसीब है, आराम से खड़े हैं। हम तो हुसैन को चाहते हैं तो उनकी गुलामी में यहाँ पर आप खड़े हैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे से जी खड़े हैं आप, तो यकीनन मैं चाह रहा हूँ कि आपको जब गुलाम होकर इतना हुसैन से प्यार है तो उसे कितना प्यार होगा कि जो हुसैन की बच्ची है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ शाम के ज़िंदान में। तामिल वक्त में गुंजाइश नहीं है। एक मिनट हजरात, जब मैं किसी नावा खां या अंजुमन का सिलेक्शन करता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि जिस कसीर तादाद में सामीन किराम आते हैं उसी तरह से मस्तूरात भी आती हैं और मस्तूरात को नावा ही पसंद होता है। तो ख़ास तौर से मस्तूरात को नावा सुनाने के लिए मैंने गुजरात से इनको बुलाया है। आप समात फरमाएं, मस्तूरात भी समात फरमाएं, दोनों में तवाज़ुन बरकरार रखता हूँ मैं। सलामत रहें आप। यकीनन ये जो बानी फ़र्श अज़ा यकीनन हमारी माएँ बहनें ही हैं कि जिनके सबब हम यहाँ पर खड़े हैं। जब भी आप फ़र्श अज़ा पे आया करें ना तो बीबी ज़ैनब का शुक्रिया अदा करना ना भूला करें, चूँकि उसके सबब आप इतने आराम से खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ कि सुबह 10 बजे जुलूस ख़त्म हुआ, फिर 12 बजे आपने ड्यूटी शुरू कर दी, फिर शाम को ख़त्म हुआ, फिर रात में आप यहाँ पर आ गए। अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा, आपने आराम तो किया होगा ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई है ना? जब भी आराम किया आप घर चले गए, आराम करके फिर जुलूस में आ गए। आपको पता है काफिला निकला था करबला से शाम तक। हाँ, तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए। एक ऐसा मसायब सुनाना चाहता हूँ शहजादी सकीना का कि जो यकीनन मकबूल ज़माना है। बीबी ज़हरा ने उसके सबब मुझे शाम की ज़ियारत भी नसीब की और अभी करबला से मैं अभी लौटा हूँ 40 करके। मौला आप सबका
आना कबूल करे। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरी माएँ बहनें आराम से खड़ी हैं, और ये जब भी पोस्टर निकलता है आप हमेशा कहते हैं कि भाई खवातीनों का खास इंतजाम रखा गया है, लिखते हैं ना अंदर। खुश नसीब है ये खवातीनें कि जो बीबी ज़ैनब के सदके में यहाँ पर बैठी, इन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मैं यही कहता हूँ कि जब करबला से काफिला निकला है ना शाम तक के लिए, तो कोई खोलता हुआ पानी फेंकता था, हाँ कोई खोलता हुआ पानी फेंकता था, कोई पत्थर मारता था। आप यहाँ पर खड़े जब पैरों में दर्द महसूस होना तो उस 4 साल की बच्ची को जरूर याद करिएगा कि जो आज भी शाम के जिंदान में कैद है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि करबला जब भी जाइएगा ना तो पहला कदम बना में सकीना जरूर रखिएगा कि मौला, उस सकीना की बड़ी तमन्ना थी कि वो करबला आए लेकिन वो आ ना सकी, हम उसकी नियाबत में करबला के लिए चल के आए। आइए आपको शाम के जिंदान में लेके चलता हूँ। आपको पता है शाम का जिंदान कैसा था? शाम का जिंदान ऐसा था कि मेरी शहजादी आंखें बंद करती थी तो भी वही नजारा नजर आता था, आंखें खोलती थी तो भी वही नजारा नजर आता था। कभी इस दीवार से जाके टकराती थी, कभी उस दीवार से जाके टकराती थी। बीबी कहती थी बाबा ला दो मुझे, बाबा ला दो मुझे, बाबा ला दो। इस बात को जब मलून ने सुना है ना, वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं जल्दी जल्दी अर्ज करता हूँ। इस बात को जब यजीद मलून ने सुना है ना तो कह रही है कौन बच्ची रो रही है? मलून ने कहा कि सकीना रो रही है। उसे सरे इमाम हुसैन को बालों से पकड़ा और पकड़ते हुए मौला सज्जाद की जानिब बढ़ा है। अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा। मेरे मौला सज्जाद ने जब इस मंजर को देखा, मेरे मौला सज्जाद दोनों हाथों को जोड़ के कहने लगा, अरे तुझे सर को उठाना नहीं आता तो मुझे बुला लेता। जब इसका एक बाल टूटता था इसकी माँ कई दिनों की रिया करती थी। मैं कहता हूँ हमेशा के दबा के न रोया करें, बाबा से बुलंद रोया करें, क्योंकि जिसका रोने का हक था या तो उसे ताजियाने मार के चुप कराया जाता था या ऐसा नेजा चुप होया जाता था। हाँ, आप चीख मार के रोते हैं ना तो यकीनन बीबी ज़हरा के दिल की ठंडक पहुंचती है। सरे इमाम हुसैन को शहजादी सकीना की बारगाह में पेश किया गया। शहजादी सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से सरे इमाम को उठाया है। अपने बाबा से उठाते हुए कहती थी, बाबा ऐ मेरे प्यारे बाबा, ऐ मेरे अच्छे बाबा, बाबा मुझे शिमरे ने तमाचे लगा है बाबा, बाबा जो आपने ईद वाले दिन मुझे गुहर दिए थे वो शिमर लेगा। यही हक के पुरसा है। आखिरी शब है उस गरीब की, पता नहीं अगले साल हमें मुहर्रम नसीब हो ना हो। दिल खोल के रोइएगा। आज एक ऐसा पुरसा इलाहाबाद की जमीन से नजफ की वादियों में जाना चाहिए, वहां से करबला की वादी में, ताकि मेरे सारे इमाम के दिल के ठंडक पहुंचे और शाम वाली बीबी की बारगाह में पहुंचना चाहिए। छोटे छोटे हाथों से शहजादी सकीना ने सरे इमाम हुसैन को लिया, अपने सीने पर रखा है और एक अजीब जुमला कहा है बीबी ने। उसके बाद मसाहब पढ़ता हूँ। बीवी कहती है, मेरे प्यारे बाबा ये तो अपना अपना मुकद्दर है बाबा। एक वक्त था कि मैं आपके सीने पे सोया करती थी बाबा, आज आपका सर मेरे सीने पर है। रोए रोए न में कमी न किया करे, साथ रब्बिल अव्वल है। मैं वही सोच के यहाँ पर रो रहा था कि कल 8 है। कभी इस मजलिस से उस मजलिस में जाते थे, कभी इस लोहे से उस लोहे पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन कल 8 रब्बिल अव्वल आ जाएगी। मेरा दिल नहीं करता कि हुसैन को अलविदा कहूँ, बस ये दिल करता है कि आप अलविदा इस बात से कहना कि मौला हमें वहां तक जिंदा रखना जहां तक हमारे इमाम का ज़हूर हो जाए। हम चाहते हैं कि यही वह सब बात हो और इमाम का ज़हूर हो। आइए शाम के जिंदान में बीबी सकीना के हाथ में सरे इमाम हुसैन है और बच्ची ने बैन की है। बीबी कहती है, सकीना कहती थी बाबा के मुंह पे मुंह रख गए, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत गए। अरे बिछड़ के आपसे खाती हूँ दर बदर ठोकर। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। बाबा से बुलंद गिरिया किया करें। यकीनन यही कहीं पंजतन पाक भी मौजूद है और वो हुसैन की यतीमा भी जरूर आई होगी। मेरी माएँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आपकी भी आवाज़ गिरिया बुलंद है। पता है शहजादी सकीना ने क्या बैन किए हैं? नन्हे नन्हे हाथों से सरे इमाम हुसैन को उठाया है और एक अजीब बैन की है। बीबी कहती है, अब आ गए हो तो सुन लो मेरे बयां बाबा, अरे ये देख
शाह बाबा, अरे तमाचे मारे गए शिमरे लाइन कस कस गए। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत गया। बीबी कैसे चली है मुझे नहीं बताना, पर सुनाता हूँ। शहजादी सकीना ने अपने गले की तरफ इशारा किया होगा और इमाम हुसैन ने एक बात कही। बीबी कहती है, अरे थे जिसमें 12 गले उस रस्म में मैं भी थी। अरे बाबा मैं अपनी एड़िया हर दम उठाए रहती थी। मैं सबसे छोटी थी, चलती थी अपने पंजों पर। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत गया। मेरे मातमियां हज़रात खड़े हैं, 2 महीने 7 दिन आपने पुरसा दिया है। आप जब भी अंगूठी पहनते हैं तो मातम के वक्त जरूर उतार के जेब में डालते हैं कि जोर से न लग जाए, है ना। उसी अंगूठी को देखिए और हुसैन की यतीमा को पुरसा दीजिए। क्या कह रही है हुसैन की यतीमा? बीबी कहती है, हाँ यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत गए। ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, शिमर की उंगली में जो अंगूठी थी, अरे वो जिस घड़ी मेरे चेहरे पे आके पड़े थे। वो जिस घड़ी मेरे चेहरे पे आके पड़ती थी, अरे मैं देख लेती थी उस वक्त मौत का मंजर। पुरसा कबूल करिएगा अपनी बारगाह में। गुनाहगार है, खताकार है, बस इस बात का फक्र है बीबी आपकी आज़ादार है। मुझे पता है किसी को हाल की तकलीफ, माल की तकलीफ, कर्ज की तकलीफ, मर्ज की तकलीफ, यही वो फर्श अज़ा है जहाँ हमारी मुरादें पूरी होती है। दामन फैलाए आए हैं बीबी ये जो आज़ादार जिनके इश्क बार है। बीबी सबका आना कबूल करे अपनी बारगाह में, और जो जो तमन्ना लेके मेरी माए पहले भी आई है आज ही रात पूरी करे। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत गए। बस एक बार मेरे कान देख लो बाबा, अरे ये जान जाओगे बच्ची पे क्या सितम टूटा। अरे लवे भी फट गए, छीने गए यूं गो गए। बस 2 बंद और नजर करने तैयार हो जाइएगा, अपने कलेजे थाम लीजिएगा। अगर आपने ऐसे मसाइब सुने हो ना तो यकीनन घर जाके भी रोइएगा। जब सोचिएगा तभी भी आप गिरिया करिएगा कि वो मखदूमा कौनैन जिसके सदके में कायनात पली है, उस पे शाम के जिंदान में क्या अपने बाबा से बयान करती है। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत गए। बीबी कहती है, अरे कलेजा कांपने लगता था उस घड़ी मेरा, कलेजा कांपने लगता था उस घड़ी मेरा। अरे जब आके शिमर मुझे बदनसीब कह गया जब आके शिमर मुझे
जब आके शिविर मुझे बदनसीब कह कहता था, अरे तड़प के रोती थी उस दम मैं अपनी गुर्बत पर। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत गा। जब बच्चे सहम जाया करते हैं ना, मेरी माँ बहनें बैठी है यहाँ पर, इस बात को आप जरूर महसूस करिएगा। जब बच्चे सहम जाया करते हैं ना, अपनी बातें बताया नहीं करते, उन्हें बताना पड़ता है कि बेटा तुझे क्या हुआ, बेटा तुझे क्या हुआ। आओ शाम के जिंदान में एक तो सरे इमाम हुसैन हाथ में है और अजीब बहन की बीवी कहती है सितम जो मुझ पे हुए हैं बता नहीं सकती, अरे मैं सब के सब तुम्हें बाबा गिना नहीं सकती। अरे बिठा दिया है लाइनों ने दिल में साड़े। आखिरी मरहले हैं बीबी के। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। बाबा बेटी से अब आप दूर न जाना, अगर जरूरी है जाना मुझे भी ले जाना। अरे मैं थक चुकी हूँ यतीमी का बोझ सह सह कर। सरे हुसैन भी लिपटा था अपनी बच्ची से, अरे पदर की आंखों से वायसे लहू के धारे थे। अरे ये कहते कहते सकीना गुजर गई अकबर। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। मेरी ड्यूटी खत्म होगी, लेकिन मौला आपका आना कबूल करे। लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट की इजाजत चाहता हूँ, चूंकि लेके ये वहां से लेके वहां तक का मजमा है। मैं सिर्फ 2 मिनट की इजाजत चाहता हूँ कि आप रोए तो हैं, अभी आपने गिरिया भी किया है, आइए अब सबूत देने की बारी है। ये जितने रोने वाले चेहरे हैं यकीनन मातम आप करते हुए आए हैं, लेकिन मुझे ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, वहां से भी कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है और यकीनन मैं पढ़ रहा हूँ। यकीनन खुदा ने इस बारगाह में इज्जत दी है। अभी करबला से लौटा हूँ और यकीनन पूरी दुनिया में इस हिंदुस्तान का पैगाम पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ से लेके आखिरी आदमी तक जब भी इमाम हुसैन ने पूछा कि मुझे क्यों कत्ल किया जा रहा है, तो वहां से एक ही सदा आई कि आपको आपके बाबा के बोझ में कत्ल किया जा रहा है ना। आइए मेरे साथ, गिरिया आपने किया, मौला यकीनन आपको सलामत रखे। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेके आपकी आंखों से अश्क जारी हो और इमाम अली की बारगाह में चलते हैं। उस नजफ वाले अली की बारगाह में पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी कुव्वत के साथ यहाँ से लेकर पीछे वाले हजरात भी जो बैठे हैं अपना एक हाथ उठाकर सबूत दे दीजिएगा। मौला अबुल फजील अब्बास का आलम मौजूद है, सलामत रहें। और यहाँ से लेकर पीछे वाले आदमी तक आज इलाहाबाद की सरजमीन से पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचना चाहिए कि यहाँ पर भी मौला के आशिक रहते हैं। पहले मैं पढ़ता हूँ, उस बात को आप दोहराइए, फिर दोनों हाथ बुलंद करके मौला की बारगाह में रुजू करते हैं। लब्बैका या अली, लब्बैका या अली, लब्बैका या अली या मुर्तजा, लब्बैका या अली, लब्बैका या अली, लब्बैका या अली या मुर्तजा, लब्बैका या या मुर्तजा। ना ये सदा सुनने के लिए इलाहाबाद नहीं आया हूँ। शहजादी सकीना के मसायब हुए, अभी आपने गिरिया भी किया, दादो तहसीन से भी नवाजा। अब इमाम ज़माना को बताने की बारी है कि इलाहाबाद वाले हैं आपकी नियाबत में मौजूद है। मौला जब भी जरूरत पड़ेगी हम अपने शाना बशाना आपके साथ में मौजूद है, पूरी कुव्वत के साथ, यहाँ से लेकर के आखिरी आदमी तक। मेरे साथ सब आवाज़ बुलंद करो, लब्बैका या अली, लब्बैका या मुर्तजा,
तेरे दर पर आका रख जब से मैंने जबी मेरी मुश्किल दूर हुई, कोई गम दुनिया का नहीं। तेरी खुशियों में खुश हो, तेरे गम में मैं हूँ हंसी, मैं देता रहूंगा सदा जब तक है सांस मेरी। लबैक या अली, जो अली के नाम से खैरात करता है एक भी हाथ नीचे न रहने पाए। अली याम एक बार पे, हाँ लबैक या अली, या मुर्तजा। अब मैं नहीं कहूंगा हाथ उठाओ, आपका दिल कहे तो उठा के सबूत देना। मेरे दिल पर सदियों से बस तेरी हुकूमत है, तेरा नाम अज़ा मेरी, तेरा जिक्र इबादत है। मेरे मौला शाहिल अजब, मेरे किबलाओ काबा, मेरा कलमा भी तुम हो, मेरे इश्क का सजदा भी। लबैक या अली, या मुर्तजा एक बार और पे, हाँ लबैक या अली, या मुर्तजा। सलमान हो या अकबर, तेरे दर के है नौकर, है विर्द ज़बां सबका हर दम हैदर हैदर। हैदर हैदर है ना, हैदर हैदर के नाम से सांसें चलती है ना। आइए यहाँ से लेकर के आखिरी आदमी तक सब सबूत है मेरे साथ, चारों बोले हैदर 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 हैदर। अली 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 अली। सलमान हो या अकबर, तेरे दर के है नौकर, है विर्द ज़बां सबका हर दम हैदर हैदर। मेरे मौला करो कर दो बुलवा लो नजफ सबको, मेरे मौला चूम ले सबे तेरे रोजे की जाली। लबैक या, जो नजफ जाना चाहता है बोले अली लबैक या मुर्तजा। उसे क्यों भूल जाए कि जिसके नाम का अय्याम हुसैन मनाते हैं। यहां से लेकर करबला तक आवाज पहुंचाए, दोनों हाथ बुलंद करके सब बोले लबैक या हुसैन। मैंने पहले भी कहा और बाद में भी करता हूं, मेरी माएं बहनें भी मौजूद है, जब भी फर्श अदा पे आया करो ना, बीबी ज़ैनब का शुक्रिया अदा करना ना भूला करो। यहां से लेके आखिरी आदि तक शाम की वादियों में आवाज पहुंचाते हैं, दोनों हाथ बुलंद करके सब बोले लबैक या ज़ैनब, लबैक या ज़ैनब, लबैक या ज़ैनब। ये जो इतने हाथ मौला अब्बास की नियाबत में मौजूद है ना, और जब भी जरूरत पड़ती है हम पे जाके अपनी मुरादें मांगते हैं। आइए यहाँ से लेके आखिरी आदमी तक करबला की वादी में हुसैन